कर रही हो तुम? मर जाएगी वो। माना कि अग्नि से गलती हुई है, पर उसको दीवार में मत करो, मर जाएगी वो। क्यों? जब इसने मुझे मारा था तब तो आपने इसे नहीं रोका, तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया था? मर जाएगी वो, मत करो। अग्नि को तो उसके किए की सजा मिल गई, अब आपकी बारी है। आपने भी माता के नाम का गलत इस्तेमाल करके मेरा फायदा उठाकर सबको डराया था। बचाओ! रतन! सोने जल्दी आओ! अरे सब दिन की दवाई लेकर सोए हो क्या? जल्दी बाहर आओ! अरे नीचे आओ, बचाओ! क्या हुआ? माँ, क्या हो गया माँ? क्या हुआ दादी? आपको भी दिख रहा है ना भूत? रूही का भूत। दादी मुझे तो आप ही भूत जैसे लग रहे हो। क्या है ये सब? दादी ये क्या हाल बना रखा है आपने? मैंने नहीं रूही ने किया। नहीं, रूही के भूत ने किया। उसने अग्नि को दीवार में चुनवा दिया, मार डाला। अब मेरी बारी है, अब तो मुझे मार डाले कि मैं मेरी बारी। दादी शांत, पहले तो शांत हो जाइए। क्या बोले जा रही हैं आप दादी? दादी रूही जब से घर वापस आई है उसके पीछे ही पड़ी हुई हैं आप। मैं सच कह रही हूँ रूही ने अग्नि को दीवार में गाड़ दिया है। तुम जल्दी से दीवार तोड़ दो, तो अग्नि मर जाएगी। अब जल्दी से दादी आप क्या बोल रहे हो? कौन सी दीवार? यहाँ सब कुछ तो ठीक है। वो दीवार। एक सेकंड दादी। ये दीवार तो बिल्कुल ठीक है दादी, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है, एक क्रैक तक नहीं है इसमें। रूही ने वो दीवार तोड़ी, अग्नि को अंदर चुनवा दिया और रूही वहाँ खड़ी थी। क्या बोल रही हैं दादी आप? माँ जी, वहाँ तो कोई नहीं है। नार जी, क्या हुआ? दादी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? आपका शोर सुनकर तो लल्ला भी जग गया। मैं अभी उसे सुलाकर आ रही हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। ना, तुम इसकी बात का भरोसा मत करना। अग्नि को दीवार में चुनवा दिया। दीवार तोड़ो और बाहर निकालो, वरना अग्नि मर जाएगी। दीवार तोड़ो और अग्नि को बाहर निकालो। दादी मुझे कहाँ से निकालोगी दादी? मैं तो यहाँ हूँ। ये लो। दादी दादी ये कैसे हो सकता है? ये सब रूही का किया था। रूही का जादू टोना, ये सब इसने किया। भूत है, भूत। अभी बस कीजिए, अब कोई पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाना बंद कीजिए। रूही का भूत सुन के पक चुका हूँ। कहाँ है भूत? कोई भूत नहीं। सभी दादी मरे हुए लोगों के होते हैं, जिंदा लोगों के नहीं। और रूही जिंदा है, सही सलामत है, देखिए ना। अरे रूही जिंदा नहीं है। दादी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। वही तो मैं सोच रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम दादी, माँ जी, माँ क्या हुआ? माँ, दादी, दादी क्या हुआ? माँ क्या हो गया आपको?
मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना। मारिए खुद को। दादी आज की रात खुशी के दिए तो जलेंगे, पर उसकी रोशनी के पीछे एक गहरा अंधकार भी लिपटा हुआ है। लेकिन आज रूही और राधिका मिलकर उस अंधकार पर अपना अंतिम प्रहार करेंगे। आज जश्न फरेब का नहीं, बल्कि सच्चाई की विजय का होगा। आज साजिशों की दीवार टूटेगी, झूठ का घूंघट उतरेगा और प्रेम का दीपक एक नए सवेरे का रास्ता दिखाएगा। आज की रात एक नया हाथ जाएगा। एक सेकंड होल्ड, इसको थोड़ा बैठो। अरे मिश्रा जी, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? ऑल गुड। कैसे मिश्रा जी? कैसे भाई? बस बढ़िया। प्लीज आइए, प्लीज आइए। नमस्ते। नमस्ते। पापा, वो बंसल फैमिली भी आ गई। अरे आइए आइए बंसल, नमस्कार। नमस्ते अंकल। इस बुढ़िया ने हमसे माफी तक नहीं मांगी। इसको तो अब हम सबक सिखा कर रहेंगे। कैसी हो? हम ठीक है रूही, आप कैसी हैं? और दिव्यम, कैसे हो तुम? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो नमन, बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? नमन? नमन नहीं, नार। ओह, आई एम सो सॉरी नार। एक्चुअली हम लोग इतना लंबा सफर तय करके आए ना, तो मैं बहुत ही थक गया हूँ मेरे, और काफी टाइम से मिले भी नहीं हम लोग, तो ध्यान से निकल गया। इट्स ओके, चलो आ कम। रूही, देखा तुमने? ये नकली दिव्यम न हर चीजों को भी नहीं पहचान पा रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका पर्दाफाश कैसे करें। राधिका, तुम चिंता नहीं, चिंतन करो। सही वक्त पर किया गया हर काम अच्छा परिणाम ही देता है, फिक्र मत करो। सुजाता जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। नमस्ते सोनी जी। वैसे सुजाता जी, आपकी पार्लर वाली की दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया काम किया है उसने। उम्र का कुछ पता ही नहीं चल रहा है और बालों की सफेदी भी नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त को ही रंग दिया है। वैसे माता जी, इंसान की असली पहचान तब दिखती है जब बिना रंग लगाए उसका असली रंग सामने नजर आ जाए। अब वैसे हमारे ये कुदरतन घने काले बाल हैं। वैसे बालों को रंगने की जरूरत आपको होती होगी, हमें नहीं। वैसे आपकी बहू का वजन पिछली बार से कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? वैसे ये हमारी बहू नहीं है। हमारी बहू ये रागिनी दिव्यम बंसल।
वैसे आपकी बहू का रंग दिन पर दिन वक्त के साथ कुछ ज्यादा गहरा नहीं होता जा रहा है? अच्छा, ये बातचीत तो होती रहेंगी। आप लोग आइए ना, चलिए थोड़ा खाना पीना कर लीजिए, आइए। जी आइए आप आओ कर लीजिए। प्लीज आइए। रूही, तुम्हारा लल्ला कहाँ है? हम उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। चलो मिलवाते हैं। ये अवनी कहाँ है? आसपास कोई नहीं है। नहर के करीब जाने का यही सबसे अच्छा मौका है। हाँ जीजू, पापा जी आपको बुला रहे हैं। थैंक यू ना। वो तो अच्छा हुआ कि हमने आपको वक्त रहते बचा लिया, वरना आपकी ये पतली कमर लचक जाती। यू इडियट, सारा प्लान बिगाड़ दिया। इडियट। इडियट। हाय हाय, क्या लड़की है। इडियट का तो भी रस टपक रहा था मुंह से। हाय, एकदम फायर है। लेकिन नाम क्या है इसका? अरे मेरी फुल जड़ी सुनो तो। किसके पीछे जा रहे थे तुम? किसी के पीछे नहीं जा रहा था, और एक तो ऐसी बड़ों जैसी फालतू पार्टी में लाकर पटक दिया। ना शराब है ना शबाब है। अपनी नजरों पे और अपनी हरकतों पे जरा काबू लाओ, वरना अगर तुम्हारे दिल का पंछी ज्यादा फड़फड़ा रहा है तो इसे पिंजरे में कैद करना भी हमें अच्छे से आता है, समझे? बोलो मत, दिव्यम ना ही लड़की बाज है ना ही उसे शराब का कोई शौक है। ना लड़की बाज है ना शराब का शौक है। क्या फायदा अमीर होने का, गधा है एक नंबर का। अमीरी पे नहीं, प्लान पे ध्यान दो। प्लान याद है ना तुम्हें? जानता हूँ, सूजी का हलवा खराब करना है ना तुम्हें। क्या? तुम्हें तुम्हारी सास के बाल जलाने हैं ना, पता है मुझे अच्छी तरह से। हाँ, ध्यान रहे, बाल जलते ही तुम्हें ऐसा तमाशा करना है कि वो राधिका यहाँ से घर वापस न जा पाए। उसका टेंशन तुम मत लो, ऐसा खतरनाक परफॉर्मेंस दूंगा ना मैं कि मेरे सामने परमाणु बम भी एकदम ठोस लगेगा। लेकिन हाँ, उसके डबल पैसे लगेंगे। क्या? बार्गेनिंग नहीं कर रहा, डबल। दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। जितने पैसे में बात हुई थी उतनी औकात है तुम्हारी, समझे? अरे उतनी औकात है मेरी। एक सेकंड यार, ये फोन, ये देखो। अरे ये वीडियो देखो। कोई है क्या? प्लीज मेरी मदद करो। नहीं नहीं नहीं, राधिका, राधिका। अरे तुम सोचो, अगर ये वीडियो सांप की तरह रेंगते रेंगते अगर सब लोग के फोन में चला गया तो वो आजकल के इंटरनेट के टट्टू क्या कहते हैं, ये वीडियो वायरल हो जाएगी। सोचो, वायरल। सोचो। ये मेरा फोन है। हाँ, ये लीजिए।
क्या किया आपने? फोन क्यों फेंक दिया? वो जानबूझ के थोड़ी फेंका मैंने फोन, कितना गर्म था, हाथ जल गया मेरा। क्या? पर दिव्यम जी, जब मैंने आपको फोन उठाकर दिया तब तो फोन गर्म नहीं था, फिर फोन अचानक से गर्म कैसे हो गया? क्या दिव्यम जी, आप भी ना बड़े मजाकिया हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा था, तुम मजाक कर रही हो ना, वो एक्चुअली में गर्म था। आप दोनों पार्टी एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वो वीडियो कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो क्या है ना रागिनी डार्लिंग, मेरी नब्ज तुम्हारे हाथ में, तो तुम्हारी जान अब मेरे हाथ में। मैंने वो वीडियो तुम्हारे फोन से चुरा ली। वो क्या कहते हैं, चोर के घर चोरी, और उसके बाद सीना चोरी। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी इस होशियारी का अंजाम हम दोनों पे कितना भारी पड़ सकता था? इससे पहले कि वो वीडियो किसी तीसरे आदमी के हाथ लग जाए, जाओ जाके फोन ढूंढो। रामू काका नहीं हूं मैं, चलो साथ में और ढूंढो। ए बड़ी, जिसे देखो उसे मुझे बस कमरे में ले जाकर आराम करने को बोलना है बस। इस रूही की वजह से ना सब मुझे पागल समझ रहे, लेकिन अब पागल होने की बारी रूही की है। हेलो, अरे हाँ, मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ। ठीक है मैडम, हम अभी आते हैं। अब रूही हो या रूही का भूत इस घर से स्वाहा होकर रहेगा। छी! ये क्या किया आपने? दिमाग खराब है तुम्हारा? जुबान संभाल के बात करो। अगर आपने अपने आप को संभाला होता ना, तो हमें अपनी जुबान संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? हमारे ही घर में आके हमसे बहस कर रही हो? अरे जाओ, निकलो यहाँ से। रागिनी जी के हाथ पे ये नेल पेंट। उस बुढ़िया ने हमारा पूरा मेकअप खराब कर दिया। एक तो उस धरती की बोझ को घर से बाहर निकालने का सारा प्लान हमारा फेल हो गया, पर सिर्फ उस बेवकूफ नकली दिव्यम ने हमारा जीना हराम कर रखा है। किसी ने तो हमारे जोड़े के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश की है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। हे भगवान, कहीं वो बुढ़िया वहाँ बाहर सबके सामने भूत भूत चिल्ला रही थी, कहीं इस घर में सच में तो कोई भूत नहीं है। हम जल्दी से तैयार होके नीचे जाते हैं। हाँ, हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे बालों में से तो बिल्कुल वैसा ही धुआं निकल रहा है जैसे मम्मी जी के बालों से निकल रहा था, पर हमने तो अपने बालों में वैसा कोई भी स्प्रे नहीं लगाया है।
हाँ, वो स्प्रे तो हमने सिर्फ एक ही जोड़े में लगाया था, जिसका काम खत्म हो चुका है। और वो जोड़ा माची का था ना? राधिका दीदी, आप पर ये हमारे बाल क्यों जला दिए? हमने तुम्हारे बालों में सिर्फ ड्राई आइस डाली थी, क्योंकि हम तुम्हारी तरीके इतना नीचे नहीं गिर सकते कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। हमने भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, समझी आप? और किस बिना पे आप हम पे ये इल्जाम लगा रही हैं? हाँ, तुम्हारी उंगली का ये नील पेंट हमें माची के उस जोड़े से मिला है जिसे तुमने जलाया था रागिनी। मानना पड़ेगा तुम्हें रागिनी, हमें इस घर से निकालने के लिए तुमने साजिशों की लड़ी लगा दी। इंसानियत की इतनी हदें भूल गई कि अपनी माँ समान माची का तुमने हाथ जला दिया, बाल जला दिया, सिर्फ इस वजह से ताकि तुम हमें इस घर से बाहर निकाल सको। बस राधिका दीदी, और एक इल्जाम नहीं, हमें दीदी कहना बंद करो तुम। जिन रिश्तों का महत्व नहीं जानती हो, उनका नाम लेकर उनकी बेइज्जती मत करो। रिश्तों का नाम लेकर आप उन्हीं रिश्तों की नींव को कमजोर कर रही हो। जिन पर विश्वास था उन्हें धोखा दे रही हो। आप ऐसे नहीं मानेंगी, रुकिए, हम अभी दिव्यम जी को बता के आते हैं। अरे वाह, मैंने तो अभी 5 मिनट पहले फोन किया था और ये लोग वैन लेके आ भी गए। अरे वाह, आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। मिसेस रूही गोनिका यहीं रहती हैं? हाँ हाँ, यही रहती है, अंदर है। चलो चलो, पर हाँ जरा संभल कर ना, बहुत खतरनाक है, जरा बच के आओ। चलिए। कौन से दिव्यम जी को बताने जा रही हो? जिसे नकाब पहनाकर हमारे घर में लेकर आई हो? या फिर उस दिव्यम जी को जो आपके हाथ की कठपुतली है, एक नौसिखिया एक्टर है दिलीप खन्ना। ये क्या बकवास कर रही हैं आप राधिका दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं है। रागिनी जी, हम नहीं जानते कि आपने उनके मास्क में ऐसा क्या लगाया है जिससे वो अपना मास्क नहीं उतार पा रहे हैं, लेकिन हम उनका असली चेहरा देख चुके हैं। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो अब आप दोनों का सच हम जाके अपने परिवार को बताएंगे। और कौन मानेगा तुम्हारी इस कहानी को? वो दिव्यम, जो दिव्यम है भी नहीं। या मम्मी जी, जिन्हें तुम्हारे होने से ही इतनी तकलीफ है, वो तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना पसंद करती है। और इस बाल जलने वाले हादसे के बाद परिवार का कोई सदस्य भी तुम पे यकीन नहीं करेगा। तो क्या फायदा तुम्हारी इस बकवास का? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मत भूलना कि दिव्यम जी अभी भी हमारी कैद में है।
रूही, तुमसे मिलने ना खास मेहमान आए हैं। सर आप इस पर साइन कर दीजिए। अरे वाह, नहार ने भी बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी अड़चन के साइन कर दिए। अब तो रूही से छुटकारा मिल ही जाएगा। तुम लोग मुझे मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रही हो? अरे उसे पकड़ना है, वो पागल है, मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। नहार सच में दादी को पागल खाने भेज रहे हैं? दादी दादी शांत हो जाइए प्लीज। रतन जी, सोनी जी ये जरूरी है। छोड़ो मुझे, हटो। दादी दादी चाकू छोड़िए दादी, चोट लग जाएगी। दादी माँ क्या कर रही हैं आप? ये आप क्या कर रही है माता जी? हाँ, हम आपके मेहमान है ना, और मेहमान तो भगवान के समान होता है। हाँ तो इसीलिए भगवान को ही पकड़ लिया ना मैंने। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल ये रूही है। देखिए माता जी, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन पागलों जैसी हरकतें तो आप कर रही है। हमें लगता है आपको ना एक बार पूरी तरह से चेकअप करवाने की जरूरत है। चुप करो, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझी? अभी तो सिर्फ चाकू से डरा रही हूँ, अगर सच में चाकू मार दिया ना तो यहाँ से 4 कंधों पर जाओगे अपने घर। अरे क्या कर रहे हो दादी? चोट लग जाएगी उन्हें। पापा आप खड़े क्यों? हमें बचाइए ना। दादी आप ये क्या कर रही हैं? आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। हम जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। सबकी भलाई इसी में है कि तुम इस घर से चली जाओ। मैं ठीक हूँ, पागल तुम हो। चाची सास जी, इसीलिए कहते हैं किसी को इतना भी तलवार की नोक पे नहीं रखना चाहिए कि एक दिन तलवार अपनी गर्दन पर ही लटक जाए। कली, तुम्हें तो हम बहुत बताएंगे। दूर रहो, नहीं तो मैं मार दूंगी, मैं बोल दूंगी। रतन जी, आपकी माताजी की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, कहीं मेरी बीवी को कोई हानि ना पहुंचा दे। प्लीज देखिए, कुछ करिए। जगमोहन जी मैं अब आपको क्या बताऊं, एक हफ्ता पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों अचानक इनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। देखिए माता जी, आपकी दुश्मनी आपकी पोत बहू से है ना, तो फिर आप वो उसकी गर्दन पे जाकर के चाकू रखे ना। आप हमारी गर्दन पे चाकू रख करके तेज चाकू की धार क्यों जांच रही है? अरे उसको तो मैं बाद में देखूंगी। तुम मेहमान हो ना, तो अपने बचाव के लिए तुमसे बेहतर कौन होगा? संभाल, खींचो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो मुझे। दादी प्लीज संभालिए। ये रूही पागल है, वो भूत है, उसको पकड़ो, उसको लेके जाओ। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आज हमारा पारिवारिक मामला इस तरह से आप लोगों के सामने आया, लेकिन क्या करें, हमारी माँ के इलाज के लिए ये जरूरी था। माफ कर दीजिए। वाह कलयुग वाह, जहाँ सास को माँ का दर्जा दिया जाता था, वहाँ एक बहू अपनी सास को गंजा कर रही है। दूसरी ने पागलखाने भेज दिया। धन्य है आजकल की बहू।
कपट का रंग गहरा है और छल और कपट का अंधकार छाया है, पर इस अंधकार में भी कुछ दिए हैं जो अभी भी जल रहे हैं, कभी बुझते नहीं। किसी का मन सुंदर तो किसी का मन अति सुंदर, और उनका पवित्र और सुंदर मन इस संसार के पाप में उजाले की तरह होती है। और फिर कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, पाप के वो कण इस समुद्र का कोई हानि नहीं कर सकते। सुमित्रा ने अपने स्वार्थवश माता रानी का वेश धरकर धर्म का अपमान किया। एक माँ अपने बच्चे की ढाल होती है, ये माँ अपने बच्चे के कष्टों का हथियार है। ये है तुम्हारे लल्ला के कष्टों का कारण। अब तुम्हें ये वस्त्र पहनकर एक साध्वी की तरह एक पुराना लोहा पिघलाकर उससे एक कड़ा बनाना होगा। वो कड़ा तुम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को पहना पाओगे। अंधविश्वास का जाल बुना, और सुजाता ने तो हर कदम पर राधिका के साथ विश्वासघात किया। इस लड़की की लकीरें हमारे मुन्ना की किस्मत से नहीं जुड़ सकती है, इसलिए अपनी और अपनी बेटी का बुढ़िया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। नहीं नहीं माजी, माजी नहीं नहीं। लेकिन स्मरण रहे, समय का चक्र सबका हिसाब लेता है, और आज उनके बुरे कर्मों का फल उनके सामने खड़ा है। और देखो, इतने छल कपट के बावजूद रूही और राधिका ने सत्य का दामन नहीं छोड़ा, अपने धर्म से एक कदम नहीं हटी। और सत्य है, जब मनुष्य का मन निर्बल होता है तो उसके युद्ध के साथी स्वयं ईश्वर होते हैं। और ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, और जब तक ये सत्य की राह पर चलती रहेंगी, विजय इनकी ही होगी। क्योंकि जब सत्य का सहारा होता है तो भगवान भी साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहाँ दादी रोही को घर से भगाना चाहती थी, उल्टा रोही ने ही दादी को पागल खाने भेज दिया। क्या हुआ? एक माँ अपने बच्चे की ढाल होती है, ये माँ अपने बच्चे के कष्टों का हथियार है। ये है तुम्हारे लल्ला के कष्टों का कारण। अब तुम्हें ये वस्त्र पहनकर एक साध्वी की तरह एक पुराना लोहा पिघलाकर उससे एक कड़ा बनाना होगा। वो कड़ा तुम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को पहना पाओगे। रूही ने किया, रूही के भूत ने किया। उसने अग्नि को दीवार में छिपा दिया। दादी, दादी मुझे कहाँ से निकालोगे दादी? मैं तो यहाँ हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना दादी अपने बड़बड़ से ना सब गड़बड़ कर देती।
रूही का तो कुछ करना पड़ेगा। इन दिनों जो भी हुआ, जो भी परेशानी, तकलीफ, दुविधा आई, लेकिन हमारी हिम्मत को बांधे रखने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आगे की लड़ाई अभी भले ही अधूरी है, लेकिन हम ऐसे ही हिम्मत से इनका सामना करेंगे और बिल्कुल चीजें हम भूल लेंगे। और हम उस इंसान का पता लगा कर रहेंगे जिसने हमें मारने की कोशिश की थी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।